केवट करा भगवान, मैं आपको बिना चरण धोए आपको मैं उस पार तो नहीं उतारूंगा। अगर आप पार जाना चाहते हो तो चलिए, यहीं से थोड़ी ही दूर में एक घाट है, वहां पर नाप दे रहा हूँ, कमर भर पानी है और मैं नाप देता हूँ और आप उस पार हो जाइए। राम जी ने कहा केवट, सीता पत्नी है और भाई छोटा लक्ष्मण है, अगर मैं अकेले रहता तो मैं पार हो जाता, इतना सिफारिश करने की जरूरत नहीं रहता, मैं पार हो जाता। तब केवट ने कहा भगवान, तब आपको एक काम करना पड़ेगा। का क्या? कथि जो प्रभु पार कथि अवसी का चहूं, कथि मोहि पद पदुम पधारन। यदि आप वास्तव में पार जाना चाहते हो रघुनंदन, तो एक चरण धोने के लिए चलिए। राम जी ने कहा ये इसे नहीं पार करोगे? कहा ना। केवट ने कहा भगवान आप ईमानदारी से बताइए। का क्या? कहा कि आज से पहले जिन जिन लोगों ने आपके चरण को धोया आपने किसी को मना किया? कहा नहीं, मना तो किसी को नहीं किया। कहा सबसे पहले राजा बलि धोए, मना किया कि नहीं? बोले बलि के बाद में ब्रह्मा धोए, मना किया कि नहीं? बोले ब्रह्मा के बाद में जनक धोए, मना किया कि नहीं? बोले जनक के बाद जनकपुरवासी धोए, मना किया कि नहीं? बोले अवधपुरवासी धोए, मना किया कि नहीं? बोले बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा विमलात्मा सुरेंद्र मुनिंद्र, हे भगवान आपके चरण को धोया, आप ईमानदारी से बताओ ठाकुर आपने किसी को मना किया? का नहीं, मना तो किसी को नहीं किए। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया तब इसको धो लेना चाहिए था, झूठे जेठ के दोपहरिया में 3 घंटा से झकझक कर रहा है, जेठ के दोपहरिया में 3 घंटा से झकझक कर रहा है, इसको धो लेना चाहिए। राम जी ने कहा केवट पार कर दो। केवट ने कहा भगवान ऐसे पार नहीं करूंगा। राम जी ने कहा कैसे करोगे? तो केवट कराए कथि जो प्रभु पार अवसी गाच